कहानी का आगाज़ होता है कि हैलोवीन की रात है। इसमें हम देखते हैं एक लड़के को जिसको एक बच्चे की टेक केयर के लिए बुलाया गया था। उसके पेरेंट्स उसको उस बच्चे के पास छोड़कर खुद एक पार्टी में चले जाते हैं। कोरी उस बच्चे के साथ बैठकर मूवी भी देखता है और उसका दिल बहलाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो एक बहुत बदतमीज़ बच्चा था। इस वजह से वो कोरी के साथ बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करता। अब कोरी उठकर किचन में जाता है और जैसे ही वहाँ से वापस मुड़ता है तो देखता है कि बच्चा वहाँ से गायब होता है। वो भागता हुआ उसको देखने के लिए ऊपर जाता है तो अचानक से कोई उसका दरवाज़ा बंद कर देता है। वो कोई और नहीं था बल्कि वही बदतमीज़ बच्चा था। कोरी उससे बहुत ज़्यादा कहता है कि वो दरवाज़ा खोल दे, मगर वो दरवाज़ा नहीं खोलता। तो कोरी गुस्से में आकर ज़ोर से दरवाजे को मारता है। वो दरवाज़ा टूट जाता है और बच्चा उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, इस वजह से वो नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो नीचे गिरता है उसके पेरेंट्स भी घर आ जाते हैं और ये सब वो अपनी आंखों से देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि कोरी की वजह से उनके बच्चे की मौत हुई है और वो पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस उस बेचारे को बेगुनाह ही पकड़ लेती है। वो सबको समझाने की बहुत कोशिश करता है मगर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। अब हमें 3 साल बाद का अरसा दिखाया जाता है जहां हमें बताया जाता है कि एक पागल कातिल जिसका नाम माइकल था वो जेल से भाग चुका है। माइकल ने शहर में बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी थी। वो जिसको जहाँ पर देखता था वहीं पर उसका कत्ल कर देता था। इसका नाम वही था जो कि बच्चे ने उसको बताया था। जिन लोगों को माइकल ने मारा था उसमें लोरी नाम की खातून की बेटी भी शामिल थी। 4 साल का वक्त गुजर चुका है मगर माइकल की दहशत आज भी वैसी की वैसी बाकी है। अब हम देखते हैं कि लोरी अपनी पोती के साथ एक शहर में आबाद हो चुकी हैं और वो पुराना सब कुछ भूल चुकी हैं। लोरी एक ऑफिसर को अक्सर मिला करती थी। लोरी जिस टाउन में रहती है वहाँ के लोग उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब हम एक डरी सहमी सी औरत को देखते हैं। दरअसल ये भी माइकल का शिकार हुई थी मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई थी। अब हमें एक बहुत बड़ा सा पाइप दिखाया जाता है जिसका रास्ता मेन गटर तक जाता है। दरअसल पिछले 4 साल से माइकल वहीं पर रह रहा था। कोरी उस जगह से गुजर रहा होता है क्योंकि पुलिस ने उसको रिहा कर दिया था। कोरी के फादर उसको एक पुरानी सी बाईसाइकिल देते हैं क्योंकि अब तक वो साइकिल ही चलाया करता था। अब जब वो घर जा रहा होता है रास्ते में उसको कुछ लड़के मिलते हैं। वो लड़के जानबूझकर कोरी को तंग करते हैं और जब वो थोड़ी सी मुज़ाहमत करता है तो उसको मारना शुरू कर देते हैं। वो इतना मारते हैं कि वो नीचे गिरता है कि और उसका हाथ कट जाता है। अब इतने में लोरी भी वहाँ पर आ जाती है तो वो सबसे कहती है कि तुम इसको क्यों परेशान कर रहे हो, इसका पीछा छोड़ दो। वो लोरी से भी बदतमीजी करते हैं। लोरी अब कोरी को एक चाकू निकाल कर देती है और उससे वो उसकी गाड़ी का टायर पंचर कर देते हैं। अब वो कोरी को हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पर उसकी पोती भी मौजूद थी और उसको पहली ही नज़र में कोरी बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत सारी बातें करते हैं। अब कोरी लोरी की पोती के साथ एक हैलोवीन पार्टी में जाता है जहाँ पर सबने मास्क पहने होते हैं मगर वहीं पर कोरी को उस बच्चे की मदर भी मिल जाती है। वो उन सब में उसको पहचान लेती है और उसको सबके सामने बुरा भला कहना शुरू कर देती हैं। कोरी की सबके सामने बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है जिसकी वजह से कोरी बहुत हर्ट होता है और वहाँ से चला जाता है। कोरी की पोती उसको बहुत रोकने की कोशिश करती है मगर वो उस पर भी गुस्सा करता है और वो जगह छोड़कर चला जाता है। रास्ते में वो लड़के फिर से कोरी को मिलते हैं और उसे तंग करने लग जाते हैं मगर इस बात कोरी भी गुस्से में था और वो सारा बदला उनसे लेता है। कोरी की मुज़ाहमत देखकर उनको बहुत गुस्सा आता है तो वो कोरी को उठाकर उस पुल से नीचे फेंक देते हैं। अब वो देखते हैं शायद कोरी की डेथ हो गई होगी तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं मगर कोरी को वहाँ से कोई उठाकर पाइप में ले जाता है।
ये कोई और जगह नहीं बल्कि माइकल का ठिकाना था। अब कोरी को जैसे ही होश आता है वो भागने की कोशिश करता है, मगर माइकल उसको पकड़ लेता है। इतनी ज़ोर से पकड़ता है और वो एक दूसरे की आंखों में देखना शुरू कर देते हैं। अब पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन माइकल कोरी को जिंदा छोड़ देता है और वहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी दिखा देता है। कोरी जैसे ही बाहर निकलता है तो उसको एक बूढ़ा आदमी पकड़ लेता है। वो कहते हैं कि तुम कैसे बचकर आ गए? माइकल ने आज तक कभी किसी को नहीं छोड़ा, जो भी अंदर गया है कभी वापस नहीं आया। अगर अब तुम जिंदा बच आए हो तो दोबारा अंदर जाओ और मुझे माइकल की स्किन ला कर दो, ताकि मैं माइकल बन सकूं। ये सुनकर कोरी को गुस्सा आता है और वो चाकू से उस बूढ़े आदमी पर वार कर देता है। कई बार वार करने की वजह से उस बूढ़े आदमी की डेथ हो जाती है। अब वो सीधा भागकर घर आता है और शीशे में जाके अपनी शक्ल को देखता है। वो पहले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ लग रहा था। अब उसकी आंखों में वो डर मौजूद नहीं था। अब कोरी लोरी के घर आता है तो वो बिल्कुल ऐसे खड़ा होता है जैसे माइकल खड़ा हुआ करता था। ये देखकर लोरी काफ़ी डर जाती है, मगर वो उनसे कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी पोती से मिलने आया हूँ। फिर उस रात की बदतमीजी के लिए वो उससे माफ़ी मांगता है। अब वो दोनों घूमने के लिए एक होटल में जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर बैठे हुए होते हैं कि एक पुलिस वाला आता है और लोरी की ग्रैंडडॉटर को तंग करने लग जाता है। कोरी अब गुस्से से बोलता है तो वो जल्दी से चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। कोरी अब लोरी की ग्रैंडडॉटर को घर पर ड्रॉप करता है। अब कोरी उसी पाइप के पास चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है। पुलिस वाला जैसे ही उसके पीछे जाता है तो उसको उस बूढ़े आदमी की लाश मिलती है और वैसे ही कोरी उस पर हमला कर देता है। अब वो भागते हुए उस पाइप के अंदर चला जाता है। पुलिस वाला भी उसके पीछे चला जाता है। वहाँ पर माइकल भी आ जाता है। अब माइकल में उतनी हिम्मत और ताकत नहीं बची थी क्योंकि वो पिछले 4 सालों से उस गटर में था, तो वो कुछ भी नहीं खा पाया था। माइकल बिल्कुल एक बूढ़े आदमी की तरह चल रहा था, मगर वो उस पुलिस वाले पर हमला करता है और उसको मार डालता है। अब कोरी समझ जाता है कि माइकल किस तरह से लोगों को मारता था। इसके साथ ही माइकल में भी काफ़ी ताकत आ जाती है। अब कोरी वहाँ से उठता है और लोरी की ग्रैंडडॉटर के पास चला जाता है। माइकल भी वहाँ से बाहर आ चुका था। अब लोरी अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है और उसको बताती है कि मुझे कोरी में कुछ चेंजेस नज़र आई हैं। उसकी आंखें बिल्कुल माइकल की तरह दिख रही हैं। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर नर्स के साथ उसके घर पर आता है। वो जैसे ही नहा रही होती है तो उसको डॉक्टर के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो आकर देखती है तो कोरी डॉक्टर को मार रहा होता है। वो ये सब कुछ लोरी की पोती का बदला लेने के लिए कर रहा था क्योंकि उसने लोरी की पोती की प्रमोशन की बजाय इस नर्स की प्रमोशन की थी। कोरी उस नर्स को भी मारने वाला होता है, मगर वो दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर वो पुलिस को कॉल करती है। कोरी अपना मास्क उतारकर उसको देखता है, मगर इतने में माइकल भी वहाँ पर आ जाता है। वो उस नर्स को दीवार के साथ लगाता है और चाकू से उस पर वार कर देता है। इस तरह से फिर उसकी डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि कोरी अपने घर पर जाता है तो उसकी मदर उसकी इंसल्ट करती हैं और उसे घर से निकाल देती हैं। अब कोरी उसी बच्चे के घर पर जाकर सोता है और सुबह उठकर देखता है कि लोरी वहाँ पर मौजूद होती है। वो उससे कहती है कि तुम मेरी पोती से दूर हो क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान नहीं रहे। मगर कोरी उसे कहता है कि अगर वो मुझे ना मिली तो बहुत बुरा होगा। अब वो वहाँ से चली जाती है। कोरी अब लोरी की पोती को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी दादी ने मुझे मारने की धमकी दी है। अगर तुम मेरे साथ जीना चाहती हो तो हम आज रात ही ये टाउन को छोड़ रहे हैं और जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है मैं उनसे बदला लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। अब कोरी माइकल के ठिकाने पर जाता है और सबसे पहले उससे जाकर अपने किए का बदला लेता है। उसको मारता है और उसका मास्क छीनकर वहां से भाग जाता है। मगर माइकल अभी जिंदा था। अब लोरी की ग्रैंडडॉटर अपनी तैयारी शुरू कर देती है ताकि वो कोरी के साथ जा सके।
लोरी उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं रहा, तुम्हारा उसके साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब कोरी उन चारों लड़कों का पीछा करता है और उनकी गाड़ी पर निशान लगाकर वहाँ से चलता है। वो लोग भी उसका पीछा करते करते उसके डैड के कारखाने पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उसके डैड एक वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। उनको कुछ भी मालूम नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है। कोरी सबसे पहले एक फ्रेंड को चाकू से वार करता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद वो एक को अपने ट्रक के साथ कुचल देता है और फिर तीसरे को एक भारी औजार मारकर मार देता है। जो सबसे बदतमीज लड़का था वो कोरी के डैड के पास आता है, जो कि उसको एक गन देते हैं और खुद भी एक गन पकड़कर बाहर आते हैं। और वो कोरी को माइकल के कपड़ों में देखकर बहुत परेशान होते हैं। अब क्योंकि वो लड़का कोरी को मारने वाला था तो उसके डैड सामने आ जाते हैं और उनको गोली लगने की वजह से वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद कोरी उस लड़के को भी बहुत बुरे तरीके से मार डालता है। इन सब को मारने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो अपने घर पर आता है और किचन में जाकर वहाँ से एक और हथियार यानी चाकू लेता है और अपनी ही मदर को मार डालता है। इसके बाद वो म्यूज़िक प्लेयर जो कि बहुत बदतमीज़ था उसके पास आता है। पहले उसकी असिस्टेंट को मारता है, फिर उस पर हमला करके उसकी जुबान ही काट डालता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। अब गाने अटक अटक कर चलते हैं। सबसे बदला ले चुका था। अब कोरी का एक ही दुश्मन बाकी था, वो थी लोरी। लोरी की ग्रैंड डॉटर उसी जगह पर कोरी का इंतज़ार कर रही होती है। वो वहाँ पर कोरी का इंतज़ार करती है, मगर ना तो कोरी वहाँ पर आता है, ना ही उसका कोई पता। अब लोरी पुलिस को कॉल करती है कि मेरे घर में किसी ने मास्क पहना हुआ है और उसने अपना मर्डर कर लिया है। लोरी क्योंकि बहुत परेशान होती है तो वो गन से खुद को शूट करने लगती है। गोली की आवाज़ सुनकर कोरी फौरन से घर के अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि वो तो कोरी को अंदर बुलाने के लिए बहाना ढूंढ रही थी। वो कोरी पर वार करती है, मगर कोरी सिर्फ और सिर्फ मामूली जख्मी होता है। इतने में वो देखता है कि लोरी की ग्रैंड डॉटर भी घर पर आ जाती है, तो वो अपने चाकू से खुद पर वार करके खुद को मार डालता है, ताकि उसकी ग्रैंड डॉटर समझे कि उसकी दादी ने ये सब किया है। लोरी की ग्रैंड डॉटर बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो लड़कर फिर से घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। लोरी ये देखकर बहुत परेशान होती है, मगर उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। वहाँ पर माइकल अपना मास्क लेने आया था। कोरी जो कि अभी तक जिंदा था, माइकल उसको भी मार डालता है क्योंकि वो उसका मास्क उससे छीन कर लाया था। अब बारी थी लोरी थी। माइकल जैसे ही लोरी पर हमला करता है तो लोरी भी उसका मुकाबला करती है। वो दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त मुकाबला होता है। अब लोरी जल्दी से माइकल का मास्क उतार देती है। वो मास्क ठीक करने लगता है तो लोरी चाकू पकड़ के उसके हाथ को टेबल के साथ चिपका देती है और फिर जल्दी से दूसरा चाकू उठाती है और दूसरा हाथ भी टेबल के साथ चिपका देती है। अब वो सारे के सारा फ्रिज माइकल के ऊपर गिरा देती है। इसके बाद वो उसका मास्क उतारती है और फिर उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती है कि तुम तो एक खौफनाक और बदसूरत इंसान हो। ये सब कहने के बाद वो उसका गला काटने ही वाली होती है कि वो अपना हाथ छुड़वा लेता है और उसके गले को जोर से पकड़ लेता है, मगर इतने में लोरी की ग्रैंड डॉटर भी वहाँ आ जाती है और वो भी माइकल पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से माइकल का बहुत ज़्यादा खून बहने लग जाता है। अब वो था तो खतरनाक, लेकिन था तो इंसान ही। बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। पुलिस ऑफिसर बाकी लोगों को लेकर वहाँ पर आ जाता है तो लोरी की ग्रैंड डॉटर कहती है कि अभी बहुत हिसाब चुकाना बाकी है। वो उसकी लाश को गाड़ी के साथ बांधते हैं और एक रेने निकालते हैं ताकि सबके दिल से उसका खौफ निकल सके। लोरी और उसकी ग्रैंड डॉटर उसकी लाश को लेकर कोरी के फादर के कबाड़खाने ले जाते हैं और सभी लोग वहीं पर आ जाते हैं। फिर वो ग्राइंडर में
माइकल की लाश को डालते हैं, जिसकी वजह से माइकल की लाश के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। अब इस तरह से माइकल का खेल खत्म हो चुका था। सब लोगों के दिल से उसका डर भी कम हो रहा था। अब सब लोग अपनी आंखों से ये देखकर वहां से जाने लगते हैं। लोरी की ग्रैंड भी अपनी दादी से अपने किए की माफ़ी मांगती है और अब लोरी और ऑफिसर दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं और माइकल का मास्क अभी भी लोरी के घर पर मौजूद है। इसके साथ ही इस कहानी का इख्तिताम होता है।